सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 26 रुपये 20 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर अच्छा ये है कि लोअर सर्किट नहीं लगा है। लोअर सर्किट अगर लग जाता आज के दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी और ऑलमोस्ट हमारे उसी लेवल के आसपास बंद हुआ है। उसी लेवल पर बंद हुआ है जहाँ पर कल हम बात कर रहे थे कि ये 26 रुपये 20 पैसे तक जा सकता है। आज के दिन में पॉसिबल है कि वो 25 रुपये 90 पैसे 25 रुपये 95 पैसे तक भी चला जाए, पॉसिबल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसा ही होता हुआ दिखा है, एग्जैक्ट उसी प्राइस पर बंद होता हुआ दिखा है 26 रुपये 20 पैसे। तो क्या ये ठीक है? क्या यहाँ पर चीज़ें बदलने वाली है? ये 26 रुपये 20 पैसे है क्या एक्चुअल में? और इस वक्त अगर देखें तो 1 करोड़ 86 लाख एक्चुअल में 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स में वर्क हो चुका है। और यहाँ पर है देखिए, डिलीवरी क्वांटिटी तो अभी देखी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो एएमओ ऑर्डर है वो कुछ बहुत ही एक्साइटिंग नहीं है। 9 ऑर्डर है। और देखिए एएमओ ऑर्डर ना कभी सच्चाई जो है ना वो बयां नहीं करता। एएमओ ऑर्डर रात को वो लग जाते हैं, जैसी सुबह होती है वो एएमओ ऑर्डर हटते भी हैं, लगते भी है, वो हट जाते हैं। मतलब वो एक नई तरीके से शुरुआत होती है 9:15 पर। एक एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो बाई चांस कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए तो एएमओ ऑर्डर ना लग जाते हैं। वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ भाई, मार्केट बंद होने के बाद सडनली कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से एएमओ ऑर्डर ना कुछ बड़ी क्वांटिटी लग गई है बाई या सेल में, तो चलो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो बेनिफिशियल नहीं है एएमओ ऑर्डर, ये तो समझ में आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना बाई साइड ही है, 8200 शेयर्स है। और इस वक्त होना क्या है देखिए, एग्जैक्ट अगर आप देखें तो आज लोअर सर्किट लग गया था, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट हमको देखने को मिली है। बाइंग इंटरेस्ट की वजह से ही यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर होते हुए देखिए 26 रुपये 20 पैसे। और वो 26 रुपये 20 पैसे आना इसका ना लग इसीलिए रहा था, मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा क्योंकि मैंने कल शायद आपको बताया भी था उसके बारे में, वो इसीलिए यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप क्या करता है, रोज एक क्लू ना छोड़ देता है, हमेशा एक क्लू छोड़ के जाता है। ज़्यादातर अगर आप देखें एक वीक में आपको कुछ ना कुछ क्लू छोड़कर जाता ही है, जिसके ऊपर बात करना बड़ी ज़रूरी पड़ जाती है या समझना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो ये यहाँ पर ना इसका रवैया बन चुका है कुछ। और देखिए निराश मत हुए, यहाँ पर ना अगर कंसोलिडेशन चल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 9 रुपये से ऑलमोस्ट 4 टाइम हो चुके हैं, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी स्टॉक इतना लंबा जब खिंचता है ना, आप ये मत देखिए कहाँ से गिरा है। अब ये सारी चीज़ें ना नए तरीके से चलेंगी, एक नए इन्वेस्टर के जरिए से चलेंगी। पुराने इन्वेस्टर्स का टाइम हो चुका। जब आप 8 रुपये पर एंटर करे थे, 10 रुपये पर एंटर करे थे, जब ये स्टॉक के अंदर तेजी स्टार्ट हुई 2021, एग्जैक्ट डेट भी याद है 29 मई, ठीक है ना। तो आप जब भी एंटर करे थे 15 रुपये 20 रुपये पर, आप एज अ न्यू इन्वेस्टर यहाँ पर ना एंटर करे थे। आपका उस वक्त ना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप ले गए 200 रुपये पर, आपने अपना टाइम इस स्टॉक के अंदर पूरा देखा, वो स्टॉक नीचे आ गया, जो भी है एफए है वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर ना अब इस जगह से नए इन्वेस्टर के ऊपर ना अब ये स्टॉक निर्भर है। एक रियलिटी देखें तो आप तो इन्वेस्टेड हैं, लेकिन न्यू इन्वेस्टर इसके अंदर ना जो करना चाहता है वो अब करेगा। और अब ये नए इन्वेस्टर्स के लिए है, तो अब नए इन्वेस्टर के लिए तो ये 4 गुना हो गया। ये 36 रुपये का 9 रुपये का स्टॉक 4 गुना हो गया। तो वो तो अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट में चल रहा हो। अच्छी बात यह है कि वॉलेटिलिटी पहले जैसी नहीं है कि लगते चले गए लोअर सर्किट, लगते चले गए अपर सर्किट, तो वो एटलीस्ट वैसी वॉलेटिलिटी नहीं है। एटलीस्ट इस वक्त शांत तो है, तो ये यहाँ पर ना ये चीज़ बेहतर है। लेकिन नए इन्वेस्टर अब इसके लिए ज़्यादा यहाँ पर ना रोल की तरह यहाँ पर चलने वाले, लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अब ये स्टॉक ना फॉलो कर रहे हैं नए इन्वेस्टर्स को। पुराने इन्वेस्टर्स तो अब उसमें मैच्योर हो चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 13 डेज हो चुके हैं, एक रेंज में घूम रहे हैं, एक रेंज में ही घूम रहे हैं, 13 डेज हो चुके हैं। तो 13 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पर हो चुका है। अब वो कंसोलिडेट क्या एक न्यूज़ मांग रहा है, ये समझना बड़ा टफ है, ठीक है ना। अब ये न्यूज़ क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था, या तो Q1 के नंबर्स की डेट आ जाए तो फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा जलवा देखने को मिलेगा BCG का। हो सकता है कि यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है।
बाकी न्यूज़ तो ऐसा कुछ लगता नहीं, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है इसी रेंज में हो रहा है तो फिर ब्रेकआउट भी मिलेगा। अब वो अपसाइड की ओर होगा डाउन साइड की ओर होगा पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डाउन साइड पकड़ेगा, डाउन साइड पकड़ेगा, डाउन साइड क्यों पकड़ेगा, ये भी एक रीज़न होना चाहिए। स्टॉक ने ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक डाउन साइड देख चुका है 9 रुपए तक का। अब के जीरो हो जाएगा स्टॉक, के जीरो से चलना स्टार्ट करेगा तो वो नहीं होने वाला। वो 140 रुपए से, आपका एडजस्टेड प्राइस बता रहा हूँ, 140 रुपए से 9 रुपए का रह गया, अब क्या उसकी जान ले लोगे। तो ये मार्केट के अंदर ना बिल्कुल कोई चीज़ जीरो भी नहीं होती है इतना आसानी से। आप सोचें कि जीरो हो जाएगी, इतना आसानी से नहीं होती है भाई। फ्यूचर ग्रुप बिल्कुल बंद है, उसके स्टॉक तो 5-5 रुपए के घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जबकि वो एक कर्ज वाली कंपनी है, सब कुछ उसके अंदर बिगड़ा हुआ है, तो वो उसका कंपनी का मालिक ही समझ में नहीं आ रहा कौन है। ठीक है, तो तब जाकर उसका 5-5 रुपए के स्टॉक्स है, वो मार्केट कैप देखिए कहाँ पर है। तो ये सारी बातें हैं, ऐसी बातें मत करा करिए कि वापस से यहाँ पर ये सपोर्ट है या सिंगल डिजिट या ये, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बात करें इसकी तो कंसोलिडेशन चल रहा है, अच्छी बात ये कंसोलिडेशन चले और हम आराम से अपसाइड की ओर जाएं, तो इसका ही इंतज़ार है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये तो समझ में आता है। और थोड़ी सी टेंशन वाली बात ये है कि निफ्टी 50 जो है ना, जितना बढ़ना था वो RIL के डीमर्जर की वजह से बढ़ गया, जितना बढ़ना था यहाँ पर तो यही लग रहा है। अदरवाइज अर्निंग इतनी खास नहीं है कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर आप कितना बढ़ा देंगे, हर डेली आए दिन आपका 100 पॉइंट की तेजी हो जाती है। ऐसा मार्केट कहीं पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता कि हर दिन कोई ना कोई बाई करके चला जाता है, हर दिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट आपका बढ़ ही जाता है। ये मार्केट है, ये पता नहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। कोई गिरावट भी आती है, यूरोपियन बाजार देखिए, US के बाजार देखिए, एक गिरावट भी आएगी, फ्लैट भी क्लोज होते हैं, ये रहता है वो रहता है, यहाँ तो आए दिन तेजी हो जाती। तो इसका सीधी सी बात है, सिंपल है हमारे मार्केट को चलाना। यहाँ पर तो सट्टेबाजी चल रही है, लेकिन अब वो ज़्यादा दिन कितना चला लोगे आप, ये आप टॉप तो कहीं ना कहीं बनना है। अब RIL का डीमर्जर है, हो सकता है कल के दिन गिरावट स्टार्ट हो जाए और मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा टॉप पर है, तो वो थोड़ी सी कंसर्न बना हुआ है। IT आप देखिए स्लिप होना स्टार्ट कर दिया है, इन्फोसिस ने अपने जितने रिटर्न देने थे दे दिए। आप देखिए TCS के जितने रिटर्न देने थे 3500 के नीचे फिसल गया स्टॉक। तो फिर अब यहाँ पर ना और क्या देखने को मिलता है, तो फिर वही सारी चीज़ें कि IT आपका डाउन होने लगा, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगी। अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ी करेक्शन आती है तो जाहिर सी बात है वो सारे स्टॉक्स पर इम्पैक्ट करेगी। तो उससे पहले ये इस हफ्ते कैसे भी करके ये 30 पर पहुंच जाए, 29-30 पर पहुंच जाए, एटलीस्ट क्लोजिंग हो जाए फ्राइडे तक, तो ज़्यादा बेहतर है। बस यही यहाँ पर ना थोड़ा समझने की कोशिश करें क्या ऐसा हो सकता है। अब देखिए 26 रुपये 20 पैसे इसीलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पर ना एक छोटा सा गैप छूटा था, पॉसिबल था कि ये 26 रुपये 20 पैसे तक आए। आपका कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन ये पूरी गिरावट हुई नहीं, कल के दिन ये पूरी गिरावट हुई नहीं। आज के दिन क्या हुआ है, आज यहाँ पर 26-20 तक गया, लेकिन उसके थोड़े से नीचे चला गया। कभी भी ज़्यादातर ये देखा है गैप फिलिंग के लिए अगर कोई स्टॉक नीचे आया भी होगा ना तो थोड़ा सा नीचे ही आकर तो ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, उसी जगह पर एग्जैक्ट 26-20 पर ही क्लोजिंग हुई है। अब 26-20 पर पड़ क्या रहा है, अब तो पहला तो यहाँ पर ना आपका क्लोजिंग हुई थी वो एक बिग जो आपका सॉरी यहाँ पर जो आपका कैंडल है जहाँ से एक सपोर्ट मिला था वो वाली, उसका भी एक क्लोजिंग प्राइस था, उसके ऊपर ही एकदम क्लोजिंग हुई है। दूसरा आपका 200 EMA 26 रुपये 22 पैसे, तो 26 रुपये 20 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, 26 रुपये 22 पैसे आपका 200 EMA, यानी कि कुछ 0.2 पैसे यहाँ पर ना आपका रह गया है। तो वो यहाँ पर ना कल इम्पैक्ट क्या डालेगा, ये छोटे छोटे क्लू ही छोड़ देता है BCG, इसी के लिए मतलब थोड़ा सा बात करना ज़रूरी पड़ जाती है। तो यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा सा तो ऐसा मालूम पड़ता है कि टाइम जो है ना BCG का वो बदलना चाहिए और अब अपसाइड की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। 13 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 13 डेज कंसोलिडेशन मोड काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब कहीं ना कहीं एक मूवमेंट मिलना चाहिए। रेंज आप मेरे ख्याल से आप रेंज ध्यान रखिए 24 रुपये 70 पैसे 22 रुपये 10 पैसे, ये रेंज एक डिमांड रेंज है, हमें इस रेंज पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये डिमांडिंग रेंज है कहीं ना कहीं ये, क्योंकि यहाँ पर ना 2 सपोर्ट हैं और यहीं से स्टॉक आपको घूमा भी है, तो एक डिमांड क्रिएट हुई थी यहाँ से, तो ये हमारे लिए एक डिमांडिंग रेंज रहने वाली है। ये तो मैं यहाँ पर ना देख कर चल रहा हूँ। सो उम्मीद है यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें इतनी भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, हालांकि स्लो है स्टॉक, कंसोलिडेशन मोड इसीलिए हमारे लिए हावी है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि 140 से गिरा है
तो आपका लगातार रिकवर होता जाएगा, नहीं होगा। अब ये नए इन्वेस्टर के जरिए चलेगा ये मार्केट। अब पहले जैसा मार्केट नहीं है 2020 का, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ। वो टाइम गया जिसमें सभी स्टॉक चलते थे बुरी तरीके से। अब वो टाइम अलग है, ये टाइम डिफरेंट है। यहाँ पर पैसे कमाना ना इतना आसान नहीं है पहले जैसा, लेकिन हाँ टाइम जरूर लगेगा। लेकिन एक बार 57 पहुँचेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके इस साल के एंड तक आप एकदम जो है ना 100 रुपये के आसपास तक जा सकते हैं, ये तो है। इसीलिए मैं 57 पर बहुत ज़्यादा निर्भर हूँ कि 57 रुपये मुझे क्यों चाहिए। 52 वीक हाई 57 रुपये जैसे ही क्रॉस होगा या उसके पास पहुँचेंगे, एग्जैक्ट हमको एटलीस्ट हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया स्टॉक के अंदर रिकवरी फुल्ली स्टार्ट हो चुकी है। और 52 वीक हाई टूटा, अगर किसी भी स्टॉक में टूटता है तो वो स्टॉक में 10-15-20% की तेजी आती है, यानी कि मोटा मोटा आप 70 रुपये के आसपास होंगे। फिर तो आगे का रास्ता ये तय कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऑलमोस्ट 100 के आसपास आए हैं, तो ये है एक रिकवरी का यहाँ पर ना साइन। और यही हम कह रहे हैं कि 57 रुपये जाना बहुत ज़रूरी है। 36.40 निकलेगा, बस हमारा रास्ता ना क्लियर हो जाएगा 41 तक का। 41 के आसपास पहुँचेंगे तो फिर वो निकलेगा फिर। तो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।